उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश में संचालित मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के दौरान मदरसों के भीतर से निकल कर आ रही भयावह स्थिति भविष्य में सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती है। उप जिलाधिकारी सुभाष सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा की अगुवाई में टीम ने हिदायतुल इस्लाम मदरसे का सर्वे किया, जहां चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है। मदरसे के भीतर कुछ ऐसे मुस्लिम छात्र तालीम कर रहे हैं जो देश की सीमा पार नेपाल से भारत आए हुए हैं। सर्वे में यह जानकारी मिली है कि सीमा पार स्थिति मदरसे में बड़े पैमाने पर नेपाल से छात्र आकर रहते हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि जिस मदरसे का सर्वे किया गया है कहीं से मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में तालीम कर रहे छात्रों का भविष्य पूरी तरह अधर में लटका हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने यह भी बताया कि मदरसे के भीतर तालीम हासिल कर रहे छात्रों को हिंदी, इंग्लिश, गणित का बिल्कुल ज्ञान नहीं। बच्चों से पहाड़ा पूछा गया तो वह भी नहीं सुना पाए। सर्वे के दौरान मदरसों के भीतर जिस प्रकार से कामियाँ पाई हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो बच्चे मदरसे में तालीम ले रहे हैं उनके भविष्य क्या होगा। बहराइच से SK मदेशिया की रिपोर्ट। ये मुद्दा योगी सरकार के आदेशानुसार मदरसों का सर्वे चल रहा है जी। आप बहराइच के एक मदरसे में आए हुए हैं सर्वे करने जी। क्या कमियां यहाँ पाई गई, अवगत कराइए। ये मदरसा 1992 में स्थापित किया गया है। इसका मतलब 30 वर्ष हो गए इस मदरसे को स्थापित हुए, लेकिन इस मदरसे ने आज तक किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं ली है। और बिना मान्यता के इन मदरसों में जो छात्र पढ़ रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न चिन्ह उनके भविष्य को लेकर के लगता है, क्योंकि वो बच्चे जितनी भी दर्जा तक यहाँ पढ़ाई हो रही है, तहतानिया, फौकानिया, 8वें तक, 10वें तक, उसके बाद उन बच्चों का किसी अन्य विद्यालयों में एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन बच्चों के पास कोई वैधानिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है उन बच्चों के साथ। दूसरी, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इन बच्चों से जब गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, इन विषयों के कुछ प्रश्न किए गए, जैसे एक 20 साल का बच्चा था, उससे पहाड़ा पूछा गया 16 का, तो बच्चे इसको भी बताने में असमर्थ थे। और जैसा कि अभी प्रबंधक महोदय ने बताया कि हमारे यहाँ इन विषयों की पढ़ाई बिल्कुल नाम मात्र की दी जाती है, जिससे बच्चा बोर्ड पढ़ पाए, जिससे बच्चा अपना नाम लिख पाए। तो एक तरह से ये भी बच्चों के साथ थोड़ी सी आधुनिक शिक्षा की कमी रह जाती है। क्या नेपाली बच्चों का भी दाखिला देखने को इस मदरसे में मिला है? हाँ, इस मदरसे में प्रबंधक द्वारा और स्टाफ द्वारा बताया गया कि लगभग 8 बच्चे नेपाल के हैं, जिसमें एक बच्चा जो क्या नाम बताया, मोहम्मद इमरान, उसको बताया इन लोगों ने कि वो 5 बच्चों को लेकर के आया है। और भी ऐसे 2-3 बच्चे इनके यहाँ हैं। लोग का यहाँ पर दाखिला किया गया है? दाखिले का कोई ये प्रॉपर आधार नहीं बता पाए हैं, न कोई अभिलेख अभी उपलब्ध करा पाए हैं। इन्होंने कहा कि 2-3 दिन में हम दाखिले का आधार और 12 बिंदुओं में से कितने बिंदुओं में से ये उतरे करें? अब सरकार के जो 12 बिंदु हैं जांच के, उसमें तो बहुत सामान्य से बिंदु हैं। उन बिंदुओं पर इन्होंने सूचनाएं दे दी हैं। लगभग इन्होंने बताया कि 27 लाख वार्षिक चंदा इनके यहाँ अवामी चंदा आता है, जिसके आधार पर इनका मदरसा संचालित हो रहा है। और इनके मदरसे की अपनी निजी वक्फ भूमि है, वक्फ के द्वारा भूमि दी गई है। इसके अलावा क्लासरूम इनके यहाँ बने हुए हैं, हॉस्टल और क्लासरूम। तो मान्यता और प्लस जो ये विदेशी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन 2 बिंदुओं पर इनको अभी अभिलेख उपलब्ध कराने हैं।